हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लास्टिड्स को कवर करेंगे। तो हमें क्या देखना है? प्लास्टिड्स पाए कहा जाते हैं। ये क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे है वैसे ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? केवल जो प्लांट सेल होते हैं उनमें, केवल जो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारा प्लांट हो गया, इसमें कोई सेल होगा तो ये क्या होगा? जो प्लांट सेल होगा इसी में हमारे पास प्लास्टिड्स पाए जाएंगे। तो इसी सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? हमने इसको देखा है, क्या होता है? सेल वॉल होता है बाहर, और इसके अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी बोले, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, और इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। और इसका हम बाकी चीज़ें और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन हम मेनली इसको बड़ा बना के दिखा रहे हैं, इसको समझना है हमें। तो अब हम क्या ले रहे हैं? ये प्लास्टिड्स है, और एक ऐसा है, ये ऐसा सेल है जो प्लांट का सेल है। तो प्लास्टिड्स में हम क्या देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे अरेंज्ड थैलियाँ होती हैं, जैसे इस तरह से। दूसरी ले लेते हैं, तीसरी ले लेते हैं। ये थैलियाँ इस तरह से अरेंज होती हैं। तो इनको ये क्या होती हैं, और एक दूसरे से ये कनेक्टेड भी होती हैं। तो इस तरह से कनेक्टेड हो गई। तो और इसमें ये क्या है? जो बाकी स्पेस बच गया, ये क्या होता है? फ्लूइड से भरा रहता है। ये बाकी स्पेस क्या है? फ्लूइड से भरा हुआ है। तो अब हम इनके नाम देख लेते हैं कि अब ये क्या होती है? डबल लेयर होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी तरह से ये भी होता है, इसमें डबल लेयर होता है। तो इसमें क्या होता है? एक इनर हो जाएगा, एक आउटर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? तो बाहर वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाला हो गया, ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यदि इनको देखें तो क्या है? ये स्पेस है। तो इसको स्पेस को क्या बोल देते हैं? जब दो इंटर बोल देते हैं, इंटर हो गया, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। तो इसमें तीन चीज़ें हो गई, और बाकी क्या है? ये फ्लूइड है। इस फ्लूइड के क्या बोलेंगे? इसको स्ट्रोमा बोल देंगे। स्ट्रोमा। और जो फ्लूइड होता है स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होंगे? स्ट्रोमा के अंदर जो हमारे पास राइबोसोम्स, डीएनए, ये पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो इसका मतलब इसी के अंदर प्रोटीन भी पाया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राइबोसोम्स, डीएनए, प्रोटीन्स। जो ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या है? जो इसके एक बाहरी लेयर है, एक अंदर की लेयर है। इसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर ये पड़े हुए हैं राइबोसोम्स और प्रोटीन्स। तो ये स्ट्रोमा है फ्लूइड वाला। अब इसको देखते हैं ये क्या है। तो जो इसका सिंगल वाला हिस्सा निकालेंगे, ये मान लेते हैं कोई सिंगल हिस्सा है इसका, इसको क्या बोल देंगे? थाइलाकॉइड। ये जो सिंगल वाला हिस्सा है, वन पीस जो इसका थैला है, इसको क्या बोल देंगे? थैलाकॉइड। और यदि इसको पूरे को अरेंज कर देंगे, इसको या इसको या इसको किसी को, तो ये पूरा जो अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट को क्या बोल देंगे? ग्रेनम बोल देंगे। ग्रेनम
ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। और यदि इन तीनों को मिला दे तो 1 2 और 3 तीनों को मिला देंगे तो क्या बोल देंगे इसको, ग्रेना। ये प्लूरल हो गया। तो एक अरेंजमेंट देखेंगे तो ग्रेनम, और सारा अरेंजमेंट जो इस के अंदर पड़ा होगा जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो ये जुड़ा होता है तो इसको, जो ये जोड़ने की कड़ी होती है, ये जो जुड़ी होती है, जैसे हमने अभी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाया, इसी तरह से क्या हो जाएगा, चूँकि एक ग्रेनम है दूसरा ग्रेनम है, तो इसी तरह से ये एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम को जोड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, ये इंटर ग्रेना है। इसको क्या बोल देंगे, इंटर ग्रेना। ग्रेना का मतलब प्लूरल हो गया, क्योंकि इसमें दो आ गए, दो को जोड़ रहा है तो ये इंटर ग्रेना हो गया। तो ये हमारे प्लास्टिड्स के मेनली स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरह से प्लास्टिड्स जहाँ जहाँ पाया जाएगा इस तरह से होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ इसके प्लास्टिड्स के टाइप्स क्या होते हैं और उसमें क्या खास खास चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे अब प्लास्टिड्स। तो इसमें प्लास्टिड होते हैं, इनके टाइप्स देखेंगे। 1 क्या हो जाता है, क्रोमो, या इसको ठीक है इसी तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होगा। क्रोमोप्लास्ट का मतलब, क्रोमो का मतलब क्या हो गया, ये जो क्रोमो है और प्लास्ट है, दो चीज़ें हैं इसमें। तो क्रोमो का मतलब हो गया जो कलरफुल होते हैं या कलर्ड। प्लास्ट का मतलब हो गया हमारे पास जो प्लास्टिड्स हैं। तो जो ऐसे प्लास्टिड्स जो कलर्ड होंगे उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट्स। दूसरा क्या होगा, दूसरा देखेंगे कलर्ड होगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि नेचर है, हमारे नेचर में क्या है, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वो क्या होते हैं, हमारे कलरफुल होते हैं। आम है, जैसे पकने के बाद क्या हो जाता है, येलो हो जाएगा। गुलाब का कलर क्या है, और उसकी डंडी क्या है, हरी है, या पत्ता उसका हरा है, और लेकिन उसका जो फूल है वो क्या है, रेड कलर का है। तो रेड रोज़ या वाइट रोज़ या जैसा भी रोज़ हो, तो उस तरह से हम देखते हैं कि वो क्या होता है, कलर होता है। तो कलर जो डिफरेंट कलर हैं वो डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं कलरफुल, जैसे रेड पिगमेंट्स हो गया, ग्रीन पिगमेंट्स हो गए, तो इनके कारण जो है कि वो नेचर में कलरफुल दिखाई देती है। हमारी प्रकृति जो भी कलरफुल है इसी प्लास्टिड्स के कारण ही होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर होगा, ग्रीन का हम ज़्यादा महत्व इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्रीन कलर जो पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल वहाँ पे होगा, और क्लोरोफिल क्या करता है, सन जो लाइट है उसको रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद क्या होता है, वो फिर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन होकर के हमारा जो शुगर बनता है, जो हमें खाने में मेन हमारा फूड है। तो अब हम देखते हैं इसको कि जो कलर ग्रीन होगा या क्लोरोफिल जो कंटेनिंग होगा, क्रोमोप्लास्ट जो होंगे, क्रोमोप्लास्ट, अब इसको करेंगे कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या हो गया, ये ग्रीन पिगमेंट हो गया। तो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे, जो क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देंगे हम, क्रोमोप्लास्ट बोल देंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट हो गया पहले ही। तो जो ये क्लोरोफिल होगा,
कंटेनिंग जो क्रोमोप्लास्ट होगा इसमें क्या है, कलर्ड है। कलर्ड में क्या हो सकता है, रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी होगा यहाँ पे, रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, ये क्या है जो कलरफुल हो गए। तो लेकिन इसके अलावा जो ग्रीन पिगमेंट हो जाएगा, जो क्लोरोफिल होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, ऐसे जो क्रोमोप्लास्ट होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे। तो एक तरह से देखें तो एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा, क्लोरोप्लास्ट हो गया। और एक तीसरा आता है, तीसरा क्या होता है इसमें, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होगा या वाइट कलर होगा। तो ये तीन तरह के हमें मेनली जो हैं कि ये प्लास्टिड्स हैं, तीन टाइप्स के मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हम इसको एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये काम करते हैं और ये क्या होते हैं। तो हम पहला देखते हैं इसमें क्रोमोप्लास्ट से। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। ये हो गया, ये थाइलकॉइड होता है। अच्छा, इथाइलकॉइड होता है। अब हमारे पास क्लोरोफिल भी है, इसी के अंदर हमारा क्या होता है, इसी में क्लोरोफिल भी रहेगा। अब हम जैसे ले लेते हैं एक रोज का प्लांट्स ले लेते हैं, एक रोज। ये क्या है, रेड है, ये क्या है, ग्रीन है तो ब्लैक, लेकिन अब इसको हम ग्रीन मान के चलेंगे। ये रेड है और ये जो ब्लैक वाला है इसको ग्रीन मान के चलेंगे। अब ये हो गया, और इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए यहाँ पे। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो रेड कलर है इसमें क्या है, रेड जो पिगमेंट्स होगा, क्रोमोप्लास्ट जो हमने देखा था रेड पिगमेंट होगा, तो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और ग्रीन कलर है, ग्रीन है, तो ग्रीन में क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल पाया गया ग्रीन पिगमेंट से। और एक क्लोरोफिल का या क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं पूरा का क्रोमोप्लास्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ इसमें क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या हो गया, छोटा हो गया, क्रोमोप्लास्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसमें क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही होता है। क्रोमोप्लास्ट की खास विशेषता क्या होती है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नॉट क्लोरो, क्रोमो तो कलर वाला होगा, ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो गया, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो रेज होती हैं, सनलाइट होती है, इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके ये रख लेता है। तो इसके एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट्स ने क्या लिया, इधर हम इसको पानी देते हैं, वाटर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, इसके पास H2O आ रहा है। एटमॉस्फेयर में क्या है हमारे पास, CO2 है। इधर से प्लांट ने क्या ले लिया, CO2 ले लिया, इधर से H2O ले लिया। और क्या हमें इसके ऊपर क्या है, सनलाइट भी पड़ रही है। तो मतलब सनलाइट को इसने क्या किया, जो क्लोरोप्लास्ट होगा ये वाला हिस्सा, ये क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्लोरोफिल के कारण ही सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास वाटर है, ये दोनों क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, सनलाइट हो गई।
और हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल हो गया। इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, भोजन बनता है C6H12 शुगर O6 प्लस ऑक्सीजन निकलती है पेड़ पौधों से। फिर जब ये रिएक्शन होता है वाटर का, फिर ऑक्सीजन क्या होती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। यहाँ से क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन वापस आ रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में वापस आ गया और ये हमारे पास शुगर मिल गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड 6 है तो यहाँ 6 कर दें, यहाँ 6 कर दें और ये 6O2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। तो इससे क्या बनता है, हमारा शुगर बनता है। और शुगर हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में एक ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है, इसके कारण क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस हो गया। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके शुगर और ऑक्सीजन निकालते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन हम क्या लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, लेकिन मेनली हमें इम्पॉर्टेंस किसका है, ऑक्सीजन का लेना। और पौधे क्या लेते हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हमारे साथ क्या होता है, उल्टा होता है। तो यानी ये हमारे जीवन निर्माण में पूरी भूमिका निभाते हैं। अब जैसे रेड है, ये कलर है, कलरफुल है। तो कलरफुल, जो भी प्रकृति कलरफुल होती है वो क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्ट्स होते हैं। इस पे क्या होगा कि इस पे जो मधुमक्खी होगी या कोई भी चीज़ होगी वो क्या करेगी, इस पे अट्रैक्ट होगी। ये क्या होगा, इस पे अट्रैक्ट होगी, और इस पे क्या होगा कि जो इसके कण है, इस कण को ले जा करके जो पराग कण है दूसरे जगहों पे ले जाएगा और दूसरे जगहों पे इसके जो वहाँ पे फैला देगा। यहाँ पे ले आया तो यहाँ पे भी इसमें एक तरह से क्या करने लगा, ये इसके बीजों को फैलाता है। तो इससे क्या होता है, पोलिनेशन होता है। तो पोलिनेशन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बाय मीडियम ऑफ, ये जो बीज हैं या दूसरे कीट पतंगे हैं उनके माध्यम से जाता है। तो इस तरह से ये पोलिनेशन में भी है, काम करता है। तो और इस तरह से हमने देखा कि ये क्रोमोप्लास्ट का इतना ज़्यादा योगदान है जो हमारे जीवन से और प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो अब इसके बाद हमने दो देख लिया, क्रोमोप्लास्ट क्या हो गए, जो रेड कलर है ये क्रोमोप्लास्ट के कारण हो गया। क्लोरोप्लास्ट में क्या आ गए, क्लोरोफिल आ गया, दूसरा रेड हो गया, कलर हो गया, ये क्रोमो आ गया, ये क्या हो गया, क्लोरो हो गया। अब हमारे पास और तीसरा बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो इसी में हम ल्यूकोप्लास्ट भी देखेंगे। जैसे कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, अब हम इसके जड़ों पे केवल ध्यान देंगे। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है मेनली क्या होता है कि ये वाइट कलर के होंगे या कलरलेस होंगे। तो हम क्या कलरलेस या वाइट कलर क्या देखते हैं, जो रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं यही क्या होते हैं, कलरलेस या मैक्सिमम इसी तरह के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये ल्यूकोप्लास्ट, हमें क्या देखना है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट है। तो ल्यूकोप्लास्ट में LEUOC ल्यूकोप्लास्ट। तो हमें ल्यूकोप्लास्ट में क्या देखना है, मेनली ये वाइट या कलरलेस होता है। तो वाइट और कलरलेस होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये मेनली इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या होता है, स्टोरेज करता है। किस चीज़ का स्टोरेज करेगा, फूड का करेगा, स्टोरेज ऑफ
फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड में क्या होता है कि हमारे पास जो फैट्स हैं, आयल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, स्टार्च हैं, ये सब का क्या होगा यहाँ पे स्टोरेज होगा। तो स्टोरेज जो अलग अलग होता है उसको अलग अलग नाम देते हैं। तो हम इसको हटा के देखते हैं अभी। हमारे पास 3 तरह के बनते हैं फूड में। क्या क्या आ जाएंगे? ल्यूकोप्लास्ट चल रहा है, फैट्स आ जाएगा, ऑयल्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे हमारे पास? प्रोटीन आएगा। प्रोटीन से हमारे पास स्टार्च है। तो इन्हीं के बेस पे फूड का ये अलग अलग टाइप हो गए। इन्हीं के स्टोरेज के बेस पे जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं। जैसे इसका जो ये फैट्स या ऑयल जो स्टोरेज करता है इसको इलायोप्लास्ट बोलते हैं, और जो प्रोटीन के ही नाम से प्रोटीनोप्लास्ट। EI ये प्रोटीनोप्लास्ट हो गया। इसी तरह जो स्टार्च का करेगा कलेक्शन उसको क्या बोल देंगे? एमिलोप्लास्ट। तो इसी प्रकार से हम क्या देख रहे थे? ल्यूकोप्लास्ट देख रहे थे। तो ल्यूकोप्लास्ट में ये अलग अलग स्टोरेज करने के कारण इसके अलग अलग टाइप्स। तो 1 2 3। तो ये ल्यूकोप्लास्ट कितने तरह का हो गया? ये 3 तरह के हो गए। 3 तरह में कौन कौन से आ गए? इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। तो एलियोप्लास्ट क्या करेगा? फैट्स और आयल का स्टोरेज करके रखेगा। जो प्रोटीनोप्लास्ट होगा प्रोटीन का स्टोरेज करके रखेगा, और जो एमिलोप्लास्ट होगा वो स्टार्च का स्टोरेज करके रखेगा। इस तरह से बेसिकली जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या करता है कि स्टोरेज ऑफ फूड होता है। तो इसमें मेनली हमें यही देखना है कि स्टोरेज ऑफ फूड किस रूप में होता है। इन रूपों में होता है, और इसी के आधार पे इनके 3 प्रकार पाए गए। तो ये ल्यूकोप्लास्ट हो गया। तो ये हो गया तीसरा। तो हमने क्या देखा इसमें? तीनों देख लिया। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स पाए गए। तो उसके आधार पे जो सनलाइट का एब्जॉर्बेशन हुआ उसके कारण हमारा भोजन बना, C6H12O6 बना। तो उसके बाद ऑक्सीजन निकला, उससे ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो उसी तरह पौधों में क्या हो गया? अपोजिट हो गया वहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन करके उन्होंने भोजन बनाया और जो ऑक्सीजन था उसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। और ल्यूकोप्लास्ट इस तरह से 2 हो गए। तीसरा हमारा ल्यूकोप्लास्ट हुआ। ल्यूकोप्लास्ट में फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च का स्टोरेज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। इसका क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ फूड करता है। तो हमने तीनों देख लिया कि 3 तरह के होते हैं, इनके क्या फंक्शन है, और जो भी हमारी प्रकृति इस रूप में दिख रही है वो सारे के सारे कारण कहाँ पे हमें दिख रहे हैं? प्लास्टिड्स में दिख रहे हैं। तो प्लास्टिड्स की बहुत बड़ी भूमिका है इस प्रकृति को कलरफुल बनाने में, और भोजन हमारे तक पहुंचाने में भी इसकी अहम भूमिका है। क्योंकि यदि क्लोरोफिल नहीं रहता तो हम क्या पाते कि भोजन बनाना मुश्किल होता है जो सनलाइट से बनता है। उसको देख रखे हम डिटेल में। अब हम इसमें देखते हैं और एक चीज़ कि इसमें क्या होता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि उसमें क्या होते हैं कि राइबोसोम्स और DNA पाए जाते हैं। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है? इसमें भी राइबोसोम्स और DNA का हमने देखा था पिक्चर डिटेल में कैसे। ये क्या है? DNA। तो राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है।
तो ये प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत इसको अपने आप ही पूरी कर लेता है। सेल के बाहरी पार्ट से, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस जहाँ पे होता था वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या करता है कि अपने आप ही प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस कर लेता है, अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता है। इसी तरह से इसमें डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए का आपको पता है डीएनए क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन पीछे वाले, ये क्या है हमारे पास प्लास्टिड्स है, तो जो हमारा मान लेते हैं कि ये प्लास्टिड्स है, ये क्या है पीछे वाला प्लास्टिड्स है, इसके आगे वाला आएगा, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला। तो ये क्या करता है, जो इस पीछे वाले के गुण है, पीछे वाले के गुण आगे में, आगे वाले के गुण फिर आगे में, फिर आगे गुण वाले, तो ये जो कैरेक्टर होते हैं ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि राइबो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे पाया जाता है उसी तरह से इसमें भी पाया जाता है। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।